बहुत दिनों से डिमांड थी इस चैप्टर की और ये चैप्टर अब आपके सामने आ चुका है। एक्सरसाइज नंबर 6 आईसीएसई बोर्ड RS अग्रवाल क्लास 9। क्या नहीं, अभी 1 लिखा हुआ है वहाँ पर। हाँ, तो ये वाला पार्ट कहीं और जुड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब ये भी मीम बना देना तुम्हारा क्या है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिस आग से बनूं मैं, उस आग को जो है पटाखा कहते हैं। बना देना। हम तो हैं ही मीम बनाने के लिए। अरे लाला, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, क्योंकि मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान। मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो इसी थॉट के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और दोनों ही बोर्ड में काम आएगा, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में, या फिर यूपी बोर्ड में भी। ठीक है, तो तीनों ही बोर्ड में काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया वीडियो, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो इसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना कैसे है। हमें एक प्रॉब्लम दी होगी, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर प्रॉब्लम्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका करेंगे पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 50 एंड प्रोडक्ट इज 525। हमें ऐसे 2 नेचुरल नंबर ढूंढने हैं, 2 नेचुरल नंबर जिनका सम होगा 50 और प्रोडक्ट होगा 525। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो जिस चीज को हमें निकालना है ना, अगर 2 चीजें निकालनी होंगी तो उनमें से किसी एक को x मान लेंगे और एक ही निकालने तो उसी को x मान लेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको आप x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। मान लीजिए उनमें से एक नंबर हमारा x है। अभी कह रहे हैं 2 नेचुरल नंबर होने चाहिए जिनका सम, देखिए सम 50 है। तो अगर हमने उनमें से एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, देन द सेकंड नंबर क्या होगा। देखिए सम 50 है तो 50 में से अगर हम फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कि प्रोडक्ट उनका 525 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 525 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 50 माइनस x, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 525। क्लियर, एक नंबर x है और एक है 50 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 525। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा, कितना बनेगा 50x, x इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 525। क्लियर, अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए ये नेगेटिव है तो इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी ओर शिफ्ट कर देते हैं, इससे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए। हमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं चाहिए तो हम इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 50x और ये उधर ही है तो प्लस 525 प्लस 525 इक्वल्स टू, इधर 0 हो गया था वो हमने इस साइड लिख दिया। क्लियर, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हमें करना है सॉल्व। और सॉल्व करने पर इसके आंसर आएंगे दो आंसर आएंगे। तो अगर उनमें से कोई एक नेगेटिव आता है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ बोला है नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, तो फिर वो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 525, एक्स स्क्वायर माइनस 50x
प्लस 525 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है फैक्टराइजेशन। उसमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ 1, 2 और 3 टर्म्स दिए हुए हैं और ये जो मिडिल टर्म है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे हम। और वो किस तरह से होना चाहिए, ये जो 525 है ना प्लस में, इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 525 के फैक्टर करते हैं। 5105, 5 से किया, 5 2 जा 1 जा, 3 से 7 एंड 7 से 1। तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए, 1 भी इंक्लूड है उसके अंदर। 5 5 3 7 1। अब देखिए क्या करना है, इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि प्लस करके यहाँ का साइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ का जो साइन होगा ना पॉजिटिव, तो प्लस करके ही लाना है 50, और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके लाते 50। यहाँ के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, सिर्फ इस साइन को देखना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस करके 50 लाना है हमें। अब इनमें से किन का ऐसा पेयर बनेगा कि प्लस करके 50 आ जाए। ठीक है, देखिए 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35, तो ये बन गया 35 और ये बन गया 15। 15 एंड 35 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, ऐड करके ही तो लाना था। ठीक है, और 15 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे वो 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें, 35 एंड 15। ठीक है, तो 35 और 15 मिल चुके हैं। इन 35 और 15 का यहाँ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इस 50 की जगह पर बस इतना सा चेंज करना है, x² माइनस 50 की जगह पर 35 और 15 लिख देंगे, 35 प्लस 15। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ 50 को चेंज किया, ये भी तो 50 है ना, 35 प्लस 15 इज 50। बाहर x प्लस 525 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन जैसी की तैसी है। x² माइनस 50 है ना, 35 प्लस 15 50, x प्लस 525 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, x² माइनस 35 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करने होंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज करना होगा। माइनस प्लस माइनस 15x, ये x हो गया, प्लस 525 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल लेके आपको समझा रहा हूँ। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ रही है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो अब आ जाएगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके जो हम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ 4 टर्म्स हो चुके हैं, 1 2 3 4। पहले 3 टर्म्स थे तो हम इनमें से फैक्टर्स नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब 4 टर्म्स बन चुके हैं तो ये 2 को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, पेयर बन चुके हैं और यहाँ से कॉमन लेके हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना, x की पावर 2 और x की पावर 1, मतलब x कॉमन आ गया, x की पावर 1। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, डिवाइड करने पर x बचेगा और x से इसे डिवाइड किया तो माइनस 35 बचेगा। क्लियर, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आप निकालेंगे बाहर। ठीक है, और 15 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 15 इधर भी है 15 इधर भी है तो 15 भी कॉमन आएगा। अब क्या बचेगा, माइनस तो निकल गया बाहर, 15 भी निकल गया, यहाँ सिर्फ x रह गया, माइनस बाहर निकल गया, यहाँ से प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस। ठीक है, 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 35 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 से 35 टाइम्स। अभी हमने मल्टीप्लाई करके तो निकाला था नहीं है, तो ये इसके फैक्टर्स है ना 15 और 35, तो 15 से डिवाइड करेंगे 35 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहचान क्या है कि हम सही कर रहे हैं इस स्टेप पे पहचान ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दोनों में सेम होना चाहिए, इधर और इधर सेम है ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, अब ये जो सेम था इसी को हम कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस 35 को हमने निकाल दिया कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 15, x माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हमने कर लिए, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2
फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो कब बन सकता है, यहां पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये ही जीरो होगा। ठीक है, सो x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसे जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और एक बार इसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। यहां से x की एक वैल्यू आएगी 35, क्लियर, और यहां से x की वैल्यू आएगी -15 है ना, उधर भेज देंगे, यहां -35 उधर भेज दिया, +35 हो गया, -15 को उधर भेज देंगे तो -15 को भेजा तो +15 हो गया। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास ये आ चुकी हैं, एक 35 और एक 15। ठीक है, x मतलब वो दो नंबर आ चुके हैं। अच्छा, अभी दो नंबर नहीं आए हैं, अभी ये पहला नंबर आया है x। ठीक है, यहां लिखेंगे, अब इसके नीचे लिख सकते हैं हम देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर तो अगर हमने x की जगह 35 पुट किया तो पहला नंबर तो 35 हो गया, एंड सेकेंड नंबर इज, तो सेकेंड नंबर होगा क्या होगा 50 माइनस एक्स, सेकेंड नंबर वही है ना 50 माइनस 35, एक्स को 35 बोला, अभी मैंने इसकी बात नहीं की है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। पहला नंबर हमारा एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 50 माइनस 35, एक्स की वैल्यू 35 यहां पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन आ गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसको क्यों नहीं पुट किया, इसको भी पुट कर लेंगे तो एक नंबर हमारा 15 हो जाएगा, फिर दूसरा 35 हो जाएगा। 50 माइनस 15 करेंगे तो 50 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा, मतलब एक नंबर 15 तो दूसरा 35, अगर एक 15 तो दूसरा 35 इधर। ठीक है, इस तरह से हमारे दो आंसर आ चुके हैं 35 एंड 15। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 35 एंड 15। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, बहुत सिंपल एक इक्वेशन बनाई पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, और हमारे दो आंसर आए, और यही वो दो आंसर हैं। ठीक है, जिनका सम, यही वो दो नंबर है जिनका सम 50 होगा और प्रोडक्ट 525 होगा। क्लियर? तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पहले ही आप सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। क्लास 9th ICSE बोर्ड, सॉरी क्लास 10th ICSE बोर्ड, RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 आप लोग पहले ही कर चुके होंगे। तभी इस चैप्टर पे आए जब आपको चैप्टर नंबर 5 आ चुका हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना अगर आपको आ गया है तो ही इस चैप्टर में एंटर करें, नहीं तो पहले उसे सीखें उसके बाद इस चैप्टर में आए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और कैसे सॉल्व करते हैं, दो तरीके हैं, वैसे एक्चुअली तीन तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, और एक है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग, so students, this is our question number 2. The difference between two natural numbers is 4 and their product is 221. देखिए, दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस हमें गिवन है 4 और उनका प्रोडक्ट 221 है, तो हमें वो नंबर्स बताने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होगा उसको हम x मान लेंगे। लेट वन ऑफ द नंबर, एक नंबर को मान लेते हैं x, लेट वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स में से एक हमने मान लिया x। ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एंड द अदर नंबर इज, अब दूसरे नंबर को क्या बोल सकते हैं, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, तो दूसरे नंबर को हम x + 4 भी बोल सकते हैं या फिर x - 4 भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। क्लियर? x + 4 बोलेंगे तो इससे आगे का एक नंबर हो जाएगा जिससे 4 ज्यादा, इससे 4 ज्यादा है, और x - 4 बोलेंगे तो इससे पीछे का नंबर हो जाएगा जो इससे 4 कम है। ठीक है, तो कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। और दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 221। ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 221। सो एक नंबर हमने ये ले लिया और दूसरा नंबर मान लीजिए इसे ले लेते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट
x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 221 होगा। अब यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x इज इक्वल टू 221। 221 को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 221 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चाहिए थी। अब इसे सॉल्व करेंगे और हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों ही वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में क्या करना होता है हमें, देखिए 221 ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 4 आ जाए। ठीक है, 221 के फैक्टर करते हैं कि माइनस करके, यहाँ का साइन क्या है माइनस, तो माइनस करके ही लाना है, माइनस करके 4 आना चाहिए। 221 के ऐसे फैक्टर कीजिए। ठीक है, देखिए 221 के फैक्टर करने होंगे तो देखिए ये एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा आसानी से, तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, शायद ही 13 से डिवाइड हो रहा है। यस 13 से, 13 1 ज़ा 13 और कितना बचेगा 13 से ही माइनस करें 9, 13 7 ज़ा 13 7 91। ठीक है, और अब ये 17 से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 13 और 17 दो ही ऐसे फैक्टर आ रहे हैं और तीसरा एक 1 हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हमें लाना क्या है, माइनस करके 4, और आ भी रहा है 4। वेरी गुड, 17 माइनस 13, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या लिखेंगे हम 17 माइनस 13। क्लियर, 4 की जगह 17 माइनस 13, एक्स हो गया ये माइनस 221 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे अगले स्टेप में। 17x माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस रहेगा, 13x माइनस 221 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है कि कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है हमारा पिछला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसमें समझाया गया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x इज इट विजिबल, x प्लस 17 माइनस 13 इधर से कॉमन आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 17 अगेन बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। x प्लस 17 दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, x प्लस 17 कॉमन ले लेते हैं, यहीं लिख देते हैं x प्लस 17 और x माइनस 13 बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो दोनों में से या तो एक 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस 17 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई माइनस 17, और दूसरी बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई पॉजिटिव 13। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार पलट के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन द टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 4। तो अब हमें माइनस 17 को छोड़ना होगा क्योंकि इन्होंने बोल दिया नेचुरल नंबर, तो माइनस 17 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 13 इज अ नेचुरल नंबर। सो 13 ही हमारे इस आंसर में, इस क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो 13 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 13 और जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा 13 से 4 ज्यादा। ठीक है, यहां लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 13 के साथ 13 प्लस 4 17। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा छुटकू सा क्वेश्चन नंबर 2 और आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 224। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कंसेक्यूटिव है, पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट 224 है। सारी ही बात ध्यान देने वाली है, 2-3 वर्ड रह गए हैं जिनको ध्यान नहीं देना है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं, कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, मतलब लगातार कंटिन्यूअस दो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होने चाहिए। इवन कैसे होते हैं, 2 4 6 8, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं ना, इवन है, पॉजिटिव है
और कंसेक्यूटिव है, लगातार है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी अगर हम एक चुनते हैं, मान लिया ये, तो अगले वाला जो नंबर है वो इससे कितना दूर है, इससे 2 आगे है ना, +2। अगर मैं 4 में +2 करूंगा तो 6 आएगा, 6 में +2 करूंगा तो 8 आएगा, तो +2 का डिफरेंस है, मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट वन ऑफ द नंबर बी x, उनमें से एक नंबर हमने x मान लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर उससे 2 ज्यादा होगा, देन द सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, विल बी x +2, उससे 2 ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 इवन इंटीजर्स में कोई भी 2 लगातार अगर इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, तो 2 का डिफरेंस होता है, 2 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट देखिए कितना है, 224। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज कितना है, 224। सो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकंड नंबर हमारा ये है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 224। क्लियर। यहां आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x की, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 दैट इज 2x इक्वल्स टू 224, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। हमारे पास 2-3 तरीके हैं, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 224 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको माइनस करके 2 आ जाए। 224 के ऐसे फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। 224 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 2 आ जाए। वाओ, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 28, 2 14, 2 7 एंड 7 1। हमें क्या नंबर चाहिए, 2, माइनस करके 2 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 2 to the 4, 4 4 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। ये हमने चारों एक साथ ले लिए एंड 2 7 ज़ा 14, ये हुआ 14, ये हुआ 16। अगर माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो वो दो नंबर्स हो गए 16 और 14, ठीक है। तो आगे क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह मैं लिख लेता हूँ 16 माइनस 14। क्लियर। बाकी x एज इट इज माइनस एज इट इज, 224 एज इट इज, इक्वल टू एज इट इज, 0 एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आता है, क्या बचेगा, x प्लस 16, और यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस 14 कॉमन आएगा, और x प्लस 16 बचेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 16 फिर से कॉमन लिया हमने, x प्लस 16, क्या बचा, x माइनस 14, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से 0 प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो उनमें से या तो एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हम क्या करेंगे, या एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी माइनस 16, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी 14। तो देखिए दो नंबर आ चुके हैं, x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें कौन सा रखना है, कौन सा छोड़ना होगा, उसके लिए वापस क्वेश्चन पे जाना होगा। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इस पॉजिटिव का काम अब आया है, नंबर हमें चाहिए पॉजिटिव, तो इसको नहीं लेना होगा, रिजेक्ट कर देंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। 14 इज सेलेक्टेड, ओके। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 14, और जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर वो कितना होगा, x प्लस 2, मतलब उससे 2 ज़्यादा। देयरफॉर the required numbers are first number तो 14 हो गया, and the other one is 2 more than the previous number, that is 16.
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 145। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं जिनका सम, जिनके स्क्वायर्स का सम बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर एक चेंज है, अभी तक नहीं आया था ऐसा। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 145, जिनके स्क्वायर्स का सम 145 है, ठीक है। और कंसेक्यूटिव वो हैं, कंसेक्यूटिव होंगे तो अगर हमें एक पता है तो दूसरा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 का होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर है वो हमने x मान लिया, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन या एंड द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई वो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर? अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। और जिनके स्क्वायर्स का सम 145 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनके स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, वो कितना है 145। इसका स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर का सम 145 है। यहां पर आपकी इक्वेशन, इसको थोड़े सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे ओपन कर लेते हैं, जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 145। क्लियर? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बन गए 2x स्क्वायर, और ये हो गया 2x, और ये हो गया 1, और ये 145 को भी इधर बुला लेते हैं, 145 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां ये दोनों सॉल्व हो जाने के बाद क्या बन जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 145 माइनस 1 करेंगे तो 144 बचेगा माइनस का, क्योंकि साइन बड़े का लगाते हैं, इज इक्वल टू 0। यहां पर आप 2 कॉमन ले लेंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये इक्वेशन थोड़ा और छोटी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया सभी टर्म्स को, ठीक है, इसको भी। अब हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ से आगे आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको करना जानते हैं। क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए माइनस करके 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना तो 1 है, 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए माइनस करके 1 आ जाए, ठीक है। देखिए 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे, आपको पता लग गए होंगे वैसे फैक्टर, ठीक है, फिर भी करके दिखाता हूँ आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, 2 से 18, 2 9, 3 3 एंड 3 1, ठीक है। देखिए 72 के फैक्टर किए हमने, माइनस करके क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 9 हो जाएगा और इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 8। 8 और 9 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको माइनस करके 1 आ सकता है और मल्टीप्लाई 72 बनेगा ही, ठीक है। तो अब इससे आगे की कहानी मैं इधर करता हूँ। सेवेंटी टू कैसे फैक्टर हमें मिल गए 8 और 9, तो एक्स स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं इसको, प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह लिख लेते हैं 9 माइनस 8, बाहर x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9x ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और माइनस 8x माइनस 72। अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो एक मेरा वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, मे बी मौजूद है वो पहले से, ठीक है। तो वो आप देखेंगे और इसको सीखेंगे कि कैसे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ x प्लस 9 बचेगा, x कॉमन लिया, x प्लस 9 बचेगा, माइनस 8 कॉमन लिया और x प्लस 9 यहाँ भी बचेगा, इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 ये वाला टर्म फिर से कॉमन लिया, x माइनस 8 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ चुके हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मिलती है -9 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 8। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। शायद हमें नेगेटिव छोड़ना होगा क्योंकि इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर्स की बात ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यही हो सकता है वो नेचुरल नंबर जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आवर आंसर इज 8 एंड द अदर नंबर इज 8 प्लस 1 9। देयरफॉर इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं जो आपको अच्छे से नजर आएगा। क्या रेड पेन दिख रहा है? अभी मैंने लिखा ही नहीं है तो दिखेगा कैसे। सो देयरफॉर द required numbers are 8 and 8 plus 1, that is 9. Okay, so this is the answer of this question. और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। So students, this is our question number 5. The sum of two natural numbers is 12 and the sum of their squares is 74. दो नेचुरल नंबर है फिर से और उनका सम दिया हुआ है 12 और उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 74। ठीक है, तो हमें वो दोनों नंबर्स पता लगाने। तो यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो नंबर, उनमें से एक नंबर x है। लेट द फर्स्ट नंबर, मान लिया कि वो पहला नंबर x है, ठीक है। देन द अदर इज, जो दूसरा होगा वो कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम दोनों का कितना है 12, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा 12 में से हम x माइनस कर देंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आ गया, पहला नंबर दूसरा नंबर। और आगे क्या गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम है ये 74। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका और इसका स्क्वायर का सम दिया हुआ है 74। मतलब x का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर और ये दूसरे नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना गिवन है 74। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे इसको, तो a स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, ओके, इक्वल्स टू 74। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 24x, क्लियर, माइनस 24x प्लस 144 and minus 74 is equal to 0. Okay, so 2x square minus 24x, ये कितना हो गया, 144 में से 74 माइनस हुआ तो 70 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे ना और छोटा हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर करेंगे। तो 35 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 12 आ जाए। 35 कैसे फैक्टर कि प्लस करके 12 आ जाए, ठीक है। सीधे सीधे हैं, 35 के 2 फैक्टर करेंगे आप, 5 और 7 होंगे, सीधे सीधे 2 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, इनको जोड़ के 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फैक्टराइज नहीं आता है, मैं आपको उसके लिए दूसरा वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35 कैसे फैक्टर हुए, 7 + 5, 7 and 5, 7 5 is 35, 7 + 5 12, ये माइनस का माइनस एज इट इज़, ये 12 है और यहाँ पर लगाया x + 35 = 0, ठीक है। x² - 7x ब्रैकेट ओपन कर दिया, -7x -5x, यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, ये माइनस का साइन अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस +35 = 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x - 7 -5 कॉमन लिया, x - 7 = 0, अगेन x - 7 इज कॉमन, x - 5 = 0। तो ये दो फैक्टर्स हो चुके हैं। अब यहाँ जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो x - 7 को जीरो पुट किया और x - 5 को भी जीरो पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 5, तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं 7 और 5, ठीक है। अभी क्या है कि अगर आप 7x की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हो गया 7 और सेकंड नंबर हो गया 12 - 7 दैट इज 5, और अगर आप 5 लेते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना तो दोनों को लेना होगा, अगर आप 5 लेते हैं तो ये नंबर 5 हो जाएगा और ये 12 - 5 7 हो जाएगा, मतलब वो दोनों नंबर 5 और 7 ही रहेंगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 7, क्लियर। जिनका सम तो 12 है और उनके स्क्वायर्स का सम 74 है, उनके स्क्वायर्स का सम करके देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ के हुआ 74, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। So students, this is our question number 6. Find two consecutive multiples of 3 whose product is 270. बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल के जो नंबर्स होते हैं ना, 3 6 9 12 15, इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 3 हमें चाहिए, दो लगातार होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट इतना हो, ठीक है। तो अगर 3 के मल्टीपल्स होंगे तो उनमें कितना डिफरेंस होता है बताइए, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर हमारा एक पहला कोई x मान लिया तो अगला क्या होगा, x + 3, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x, मान लिया वो पहला नंबर हमारा x है, देन अनदर क्या होगा, देन द अदर इज, बताइए 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 क्या होगा, x से 3 ज़्यादा, ठीक है। अगर एक x है तो दूसरा x + 3 होगा, क्लियर, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस रहेगा अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो, और कंसेक्यूटिव है तो। अब इनका प्रोडक्ट है 270, बहुत इजी, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x का और x + 3 का प्रोडक्ट कितना रख देते हैं, 270। और ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया है जैसा अभी हमने पीछे किया, x × x x² + x × 3 दैट इज 3x = 270। 270 को उठा के इधर ले आओ, 3x - 270 = 0। फिर से अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है, खिचड़ी पक गई है, अब खाना बाकी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करते हैं। 270 के ऐसे फैक्टर करेंगे, देखिए क्या करना है, 270 के ऐसे फैक्टर्स कि माइनस करके 3 आए, ठीक है। 270 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, 2 से 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 5 ज़ा, ओके। अगेन अब ये 3 से होगा, 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा, एंड 3 15 ज़ा, एंड 3 5 ज़ा 15, एंड 5 1 ज़ा 5। So these are the factors of 270। अब इनको माइनस करके लाना है 3, तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए 5 3 15, 5 3 15, ये तो 15 हो गया, और 3 3 9 2 18, वेरी गुड,
और 18 माइनस 15 3। क्लियर? तो 3 की जगह क्या लिख देते हैं, 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 एक्स माइनस 270 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नो चेंज, सिर्फ हमने क्या किया, 3 को 18 माइनस 15 लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और ये बन जाएगा बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब सा एक प्यारा सा और आसान सा इक्वेशन बन गई, आसान सी इक्वेशन बन गई, आसान सा नहीं, आसान सी। अच्छा, यहाँ 4 टर्म्स हो चुके हैं ना, तो 2 एक साथ लेके और 2 एक साथ लेके इनमें से कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ से कॉमन आएगा, x प्लस 18 बचा, माइनस यहाँ से आप 15 कॉमन लेंगे और x माइनस नहीं प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया। 15 से 270 डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा, इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब क्या करना होगा, अगला स्टेप और आखिरी स्टेप, x प्लस 18 कॉमन ले लिया, x माइनस 15 बच गया, इक्वल्स टू 0। तो ये रहा हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है, एक एक करके इनको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हो रही है कि भाई तुम दोनों मिल के 0 हो चुके हो मल्टीप्लाई होके, तो इनमें से कौन 0 है, कोई एक तो 0 होगा, नहीं पता कौन 0, तो एक एक करके 0 के बराबर पुट करा इन्हें। ठीक है, पहले इसका टेस्ट हुआ, x प्लस 18 को 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 18, और दूसरा x माइनस 15 को 0 के बराबर पुट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस 15। ये माइनस का आ गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और ये प्लस का आ गया, इसको सेलेक्ट कर दिया गया। क्योंकि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, दोनों ही आंसर ले सकते हैं वैसे हम। ठीक है, दोनों ही आंसर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स बोला हुआ है, तो इन्होंने बताया नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 15 लेंगे तब दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए पहला नंबर अगर 15 होगा तो दूसरा नंबर 15 से 3 ज़्यादा, है ना। सो द रिक्वायर्ड देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या तो वो होंगे 15 एंड 15 प्लस 3 18, 15 एंड 18, या फिर वो नंबर्स होंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला -18, तो -18 प्लस 3 करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, या तो ये हमारा आंसर होगा या फिर ये, अगर पॉजिटिव होंगे तो ये, नेगेटिव होंगे तो ये। ठीक है, ये दोनों ही हमारे आंसर ठीक होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। यारों, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। वो लाइन तो आपने सुनी होगी ना, जो मैंने पिछली बार दी थी, बताई थी, सुनिए आप लोगों ने सुनी, जो मैंने पिछली बार लाइन बोली थी, याद है? देखो, मुझे अभी वो थॉट याद आ रहा है अपना एक, आप मेरा पसीना देख के, वो थॉट मुझे आज बिल्कुल सूट कर रहा है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। तो शायद सर अपने मुंह में या मिट्टू बन रहे हो, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। अरे यार, मेरी कोई तारीफ कर ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो मुझे अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी ना। आप लोग करो मेरी तारीफ, तो फिर नहीं करूंगा मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा फिर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मेहनत कर लेना बेटा, क्योंकि मेहनत का जो ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ओके, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे एक डेफिनेशन सफलता की मैंने दी थी, सफलता मिलना कुछ नहीं होता है, आप कभी भी सफल हो सकते हैं, कभी भी असफल हो सकते हैं। राइट नाउ आप सफल हो सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, और अगले ही पल आप असफल हो सकते हैं अगर आप उसे भूल गए।
तो सफलता और असफलता तो चलते रहते हैं, प्रोसेस है, वो कोई एक स्टेज नहीं है जहाँ पहुँच जाओगे आप सफल हो जाओगे। तो सफलता असफलता प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखें, वो मिलता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। एक नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 65/8 गिवन है, ठीक है। हमें करना क्या है, वो नेचुरल नंबर बताना है। देखिए अगर कोई नंबर है x मान लीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। अगर ये नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो नंबर निकालना है, नेचुरल नंबर वो होगा जिसका रेसिप्रोकल के साथ उसका सम कर दे तो 65/8 आता है। तो क्या करेंगे, उस नेचुरल नंबर को मान लेंगे, लेट द नेचुरल नंबर बी x। नेचुरल नंबर बी x मान लिया, वो नेचुरल नंबर क्या है, x है, ठीक है। और उसका रेसिप्रोकल भी यही लिख देते हैं, एंड इट्स रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का सम 65/8 होना चाहिए, मतलब x और 1/x को जोड़ के 65/8 आएगा। क्लियर। बस अब इसे सॉल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक जैसी तो नहीं लग रही है, लेकिन हम इसे बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। क्या करना होगा उसके लिए, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके करो, है ना, x का और 1 का एलसीएम लेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। या फिर एक शॉर्टकट है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, x और 8, इनका लेंगे एलसीएम। x और 8 का एलसीएम 8x आएगा, और इस 8x से जो एलसीएम आया है ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ईच टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है अगले ही स्टेप में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये शॉर्टकट ही यूज़ करूँगा, ठीक है। 8x से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 8x क्या है, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। 8x से इसमें मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, 8x इंटू एक्स प्लस 8x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 8x इंटू 65/8, ठीक है। ये 8x कहाँ से आया है, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर सारे गायब हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x² प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। डिनोमिनेटर्स आर एलिमिनेटेड, गायब, है ना। रीअरेंज कर लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हुआ 8x² माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप कॉमन लेके छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है हमारी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। मैं दूसरा तरीका क्या था, यहाँ एलसीएम लेके करते हैं। अगर दूसरा तरीका यहाँ बताता हूँ आपको, अगर हम इसे दूसरे तरीके से करते तो 1 यहाँ पे 1 लगाया, 1 और x का एलसीएम लिया, x आएगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे, x आएगा, x इंटू एक्स, x² प्लस x से डिवाइड करेंगे x को, 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1, 1 आएगा, इक्वल्स टू 65/8, ठीक है। ये रहा, एलसीएम लेके ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की मल्टीप्लाई x² प्लस 1 में हो गई, और 65 की मल्टीप्लाई x में हो गई, ये बन गया 8x² प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। क्या ये वही नहीं है, देखिए एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो आप ऐसे करें या वैसे करें, जैसे भी करें, ठीक है। तो मैंने ये वाला मेथड अपनाया, और अब मैं इसे रब कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक ही की ज़रूरत है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 मेथड है। पहला मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं, और तीसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ यहाँ पर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही करते हैं। 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस बार 1 नहीं है, 8 है, तो इस 8 की पहले इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 8 8 जा 64, ठीक है। 64 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करके 65 बन जाए। तो 64 इंटू 1 अगर कर देंगे तो 64 ही रहेगा, और 64 प्लस 1 कर देंगे तो 65 आएगा। मतलब वो दो नंबर हो गए 64 एंड 1, ठीक है। 64 एंड 1 फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आ गया। तो 8x स्क्वायर माइनस इस 65 की जगह पे 64 प्लस 1 लिख दिया इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, माइनस एंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर तो साइन चेंज कर देगा। माइनस 64x माइनस प्लस माइनस 1x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ बहुत बार गलतियाँ करते हैं बच्चे, तो आप लोग ना करें इस गलती को। अब क्या करते हैं, इन दो टर्म में से कॉमन और इन दो टर्म में से कॉमन। यहाँ से 8x कॉमन आया, x माइनस 8 बचेगा, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 यहाँ भी बचा। ठीक है, पहचान क्या होती है इस स्टेप की, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ जाती है और उस सेम चीज़ को फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 8 कॉमन लिया, क्या बचेगा 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब 0 होता है इसका क्या मतलब है, या तो यही 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 8 मिलेगी, और दूसरा इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1/8 मिलेगी। तो x की दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर होगा 8। 8 वो नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी यही होगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो पक्का ही पक्का ये आएगा। चेक भी कर सकते हैं आप, 8 प्लस 1/8 को ऐड करेंगे, नंबर नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर इनको ऐड करेंगे तो 8 8 64 प्लस 1 65/8 ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। इस तरह से कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7 का अंत, और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। So students, this is our question number 8. Divide 27 into 2 parts. 27 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो पार्ट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनके रेसिप्रोकल्स का सम इतना हो, 3/20। ठीक है, मान लीजिए 27 हमारे पास, 27 के दो पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट हमें नहीं पता, दोनों ही पार्ट नहीं पता, तो हम एक पार्ट को x मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इनके रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इसका रेसिप्रोकल हुआ ये, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा इसका रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना होना चाहिए, 3/20। इक्वेशन बन गई। इसी को लिखना है अच्छे से अब। ठीक है, 27 के ऐसे दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया 27 माइनस एक्स, और दोनों का रेसिप्रोकल का सम 3/20 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यस, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। मान लिया फर्स्ट पार्ट एक्स है, देन द अदर वन इज, देन द सेकेंड पार्ट विल बी, second part will be 27 minus x. Clear? According to question इन दोनों का रेसिप्रोकल्स का सम, पहला नंबर x तो इसका रेसिप्रोकल हुआ ये, और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स और उसका रेसिप्रोकल हुआ ये। इन दोनों का सम जो होगा वो 3/20 होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जो किया था, क्या वो ट्रिक हमें लगेगी? यस, ट्रिक तो हर क्वेश्चन में लगती है। अगर ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी तो ट्रिक ही कैसे होगी, है ना।
डिनोमिनेटर्स में जो भी कुछ दिख रहा है उनका एलसीएम अगर लेके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी कुछ डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म में, तो हमारा डिनोमिनेटर का जो ये चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आएगा क्या? एलसीएम तो ये आएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इंटू 20, यहाँ लिख देते हैं, ये सब कुछ आएगा एलसीएम और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म में। ठीक है, या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो वो भी बेटर लगेगा आपको इस बार। तो इस बार चलो एलसीएम लेके कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो भी आएगा, करके देखिएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसी चीज़ से इसमें मल्टीप्लाई, इसी चीज़ से इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कटेगा, ये सब कुछ बचेगा 20 और ये, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म में तो 27 माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कट जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? और एलसीएम लेके करेंगे तो शायद छोटा रहेगा, थोड़ा दिखने में छोटा रहेगा, इसलिए मैं वही तरीका अपना रहा हूँ। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया 27 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा दिस इंटू 1, तो 27 माइनस एक्स प्लस इससे डिवाइड किया x बचेगा, x इंटू 1 एक्स रहेगा, इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 27 अपॉन दिस इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, चलिए यहीं लिखते हैं 27 अपॉन x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 27 इंटू 20 और 3 इंटू दिस 3x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 27, 20 इंटू 27, 3x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 27 3 जा 81 x, दिस इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 540। अब देखिए अब क्या करना है, कौन सी टर्म किधर शिफ्ट करें, जो एक्स स्क्वायर वाई टर्म है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव रहे तो बेटर रहेगा, तो अब इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 81x, और ये प्लस में ही रहेगा इधर है, इज इक्वल टू 0। यहाँ आप 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये रहेगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 27x, और 3 से डिवाइड होने के बाद 180 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन चुकी है क्वाड्रेटिक, और इसको करना है हमें सॉल्व और निकालनी है वैल्यूज़ x की। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, इधर यहाँ जाना चाहिए इसको, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं ये प्लस करके 27 आए। ठीक है, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 27 आए, तो 180 के फैक्टर्स कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं 180 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया 90, 2 से 45, 3 से 15 एंड 3 से 5 और 5 ये हो गया 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लस करके 27 लाना है, तो देखिए ये 15 हुआ और ये 12 हुआ, 2 to the 4, 4 3 12 और 3 5 15, एंड 15 और 12 को ऐड करेंगे तो 27 ही आ जाएगा, ऐड ही तो करना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह लिखेंगे हम 15 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस 12x और ये हो गया प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 15 रह गया, माइनस यहाँ से 12 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 15 कॉमन लिया और x माइनस 12 आ गया, दो फैक्टर्स आ गए, एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15
और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 12। मतलब ये दो आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि 27 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करें जिससे कि उनका सम, उनके रेसिप्रोकल्स का सम इतना हो। तो वो दो नंबर्स अभी क्या करेंगे, x एक नंबर आया है तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, 15 पुट करेंगे अगर यहाँ पर तो 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 12, और अगर 12 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब वो दो पार्ट्स 15 और 12 भी हैं। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या रिक्वायर्ड पार्ट्स, क्योंकि 27 के पार्ट्स करने थे ना, तो रिक्वायर्ड पार्ट्स भी बोल सकते हो, नंबर्स भी बोल सकते हो, आर 15 एंड 12। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। So students, this is our question number 9, the sum of the squares of 3 consecutive odd numbers। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 consecutive odd numbers हैं। पहले तो ये numbers कौन से होंगे वो देखना होगा। अगर odd numbers होते हैं तो कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7 इस टाइप के numbers होंगे, ठीक है। और consecutive मतलब लगातार के बीच में कोई गैप नहीं होगा, 3, 5, 7, 5, 7, 9 इस तरह से। और उनके स्क्वायर्स का सम 2531 इतना होना चाहिए। मतलब अगर उनके स्क्वायर करूं मैं और उनको ऐड कर दूं तो आंसर आना चाहिए 2531, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं वो पहला नंबर क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं लेट द नंबर्स बी x, पहला नंबर x तो दूसरा क्या होगा, उससे 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 का गैप रहता है ना, और उससे अगला नंबर होगा x+4। क्लियर? आप ऐसे भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, इसको हमने ये नंबर पहला लिया है, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा भी ले सकते हैं हम। ये हम बीच का नंबर कर दें, इससे पहले का नंबर ऐसे कर दें, x-2 पहला नंबर और x बीच का नंबर और x+2 लास्ट वाला नंबर। इस तरह से भी कर सकते हैं, तब भी तो 2 का गैप है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वैसे वो मेथड ईजी रहेगा, लेकिन मैं आपको इस मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है गिवन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, 1, 2 और 3, ये तीनों नंबर के स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x+2 स्क्वायर प्लस x+4 का स्क्वायर, इन सब का सम कितना आना चाहिए 2531। बस ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा, x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, b² लगा देते हैं पहले, b² प्लस 2ab 4x प्लस यहाँ भी a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2 × a × b करेंगे, 8x आएगा, इक्वल्स टू 2531। ओके, x² और x², ये हो गए 3x², 4x एंड 8x 12x, 4 16 20 हो गया, और इसको भी इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो +20 और -2531, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, चलिए पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते इसको, 2531 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x² प्लस 12x, ये हो गया माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में, इसमें से 20 माइनस हो जाएंगे, तो 2511 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके, तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 4x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, 3 8 = 24, 3 3 3 = 9 एंड 3 7 = 21 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब इसको करते हैं सॉल्व।
और निकालते हैं x की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करके 4 आ जाए, इस बार माइनस करके लाना है। तो 837 के फैक्टर कर लेते हैं, नंबर है। ठीक है, हमें लाना है माइनस करके 4। तो देखिए अगर मैं इन सब को एक साथ कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 27, 3 3 9, 9 3 27 और बेचारा अकेला 31। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4 ही लाना है। तो मिल गए दो फैक्टर्स, 31 माइनस 27। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 31 माइनस 27 और 4 की जगह। ठीक है, और ये x हुआ माइनस 837 हुआ इज इक्वल टू 0 हुआ। क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 31x माइनस 27x, अब ब्रैकेट में साइन चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस 837 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन आएगा x कॉमन आया, क्या बचेगा x प्लस 31 और यहाँ माइनस 27 कॉमन आया, माइनस 27, तो यहाँ बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा x प्लस 31। क्लियर, x प्लस 31 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस 31 फिर से कॉमन लिया और ये बचेगा x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों में से एक को या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 31 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 27 प्लस में आ गई। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो हम दोनों लेके कर सकते हैं। माइनस 31 भी हमारा आंसर है और प्लस 27 भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो वो 3 नंबर्स क्या बनेंगे, अगर हम 27 लेते हैं, पहले प्लस का ले लेते हैं, 27 लेते हैं तो वो नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर द 3 नंबर्स, द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स। ठीक है, वो 3 नंबर्स निकालने थे ना हमें। देयरफॉर द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, वो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे। अगर हमने 27 पुट किया तो पहला 27 हुआ, दूसरा 29 हो जाएगा और तीसरा 31 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप माइनस का पुट करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं माइनस 31, इसमें प्लस 2 करेंगे तो माइनस 29 और उसमें प्लस 2 करेंगे तो माइनस 27। सो दीज आर आवर आंसर्स। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। So students, this is our question number 10. The product of two consecutive natural numbers which are multiples of 3. इस बार थोड़ा अलग है, multiples of 3 गिवन है हमें। ठीक है, और consecutive natural numbers हैं लेकिन multiples of 3 है और उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इतना। ठीक है, तो मान लेते हैं, अच्छा मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा तो 3 का डिफरेंस रहेगा। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं ना, 3, 6, 9, 12, 3 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी x प्लस 3। क्लियर, अगर एक x होगा तो वो दूसरा x प्लस 3 होगा, x प्लस 3, इससे 3 ज़्यादा। अब इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2, इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर का और उस नंबर का x प्लस 3 का प्रोडक्ट 810 है। बस सिंपल इक्वेशन बनी है और इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 810 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
810 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करके 3 आएगा। तो 810 के माइनस करके लाना है 3, ठीक है। तो देखिए माइनस करके 3 कैसे आएगा। यस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 हो गया, 5 3 15 2 30, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 27 हो गया। 30 - 27 इज़ 3। ओके, तो हमें नंबर मिल गए हैं 3 की जगह लिखने के लिए, प्लस 3 की जगह लिखने के लिए 30 - 27 x - 810 = 0। x² प्लस 30x, ओके, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 27x माइनस 810 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आया, x प्लस 30 रह गया, यहाँ से कॉमन लिया माइनस एंड 27, तो ये भी x प्लस 30 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 को निकाला कॉमन और x माइनस 27 बच गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो फैक्टर्स आ चुके हैं, इक्वल टू 0 उनका प्रोडक्ट है, तो एक एक करके उनको 0 के इक्वल रखते हैं और हमारी x की दोनों वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो और दूसरा क्या है, x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -30 और यहाँ से x की वैल्यू +27, तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ बोला है यस, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गए 30 और ये हो गए सेलेक्ट। क्लियर। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला नंबर हमारा 27 हुआ और दूसरा नंबर एंड द अदर वन इज उससे 3 ज़्यादा है ना, ये 3 से ज़्यादा, सॉरी x से 3 ज़्यादा होगा, तो 27 से 3 ज़्यादा क्या होगा 30। तो ये दो हमारे आंसर हो गए 27 एंड 30। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, और अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमसे आगे के क्वेश्चंस के लिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। अभी इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होंगी, वहाँ पर जाकर देखिए, आपके काम की लिंक्स होंगी, क्लिक करके वीडियोस देखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।